ऐसे हैं। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके ना। आफ्टर रोहित शर्मा ऑन दी अब सबसे खतरनाक खेलता है वैभव सूर्यवंशी भाई। ये मैंने आज देखा है, ये ऑन दी अब सबसे खतरनाक खेलता है वैभव सूर्यवंशी। थोड़ी सी बॉल लेग साइड पे आए, वहां पे तो इसका बहुत ही क्रेजी किस्म का बैट फ्लो है, और वहां से जो बॉल जा रही है वो फिर बाउंड्री के पार ही जाके गिर रही। एंड ही वाज टू गुड टू वॉच। और आई रियली वांटेड कि जैसे वो 30 रन आए, फिर क्लोज पहुंचा वो 90s का, मैंने कहा यार ये 14 साल का एक बलकल का लड़का जो है वो आके इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है सचिन तेंदुलकर का बेटा है। कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दे। नहीं खेला वो। ठीक है, और अगर सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। यार ये 14 साल का टैलेंट है आज जो उसने तबाही उतारी है, वो 90 मीटर के 80 मीटर के छक्के ऐसा, लेकिन उसने नहीं भाई किसी को देखा, चौके छक्के चौके छक्के। और यहाँ बात करें 14 साल प्लेयर्स को नाक साफ नहीं करने आ रहे, और वहाँ 14 साल प्लेयर्स भाई रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। उधर देखो, इधर हमारे लड़के लोग जो सीनियर हैं, उन्होंने इंग्लैंड के बड़े लड़कों को गोडे नीचे ले रखा है। उधर हमारे छोटे छोटे 14 15 साल के बच्चे भाई वो भी छाती पे कूद रहे हैं इंग्लैंडियों की। तो भाई वैभव सूर्यवंशी ने मारे हैं 6 चौके 9 छक्के, वो पगला रखा है। 40 ओवरों का मैच था, 277 के स्ट्राइक रेट से खेला है, कूटा है उसने बहुत गंदा कूटा है। यार ये बच्चा है, बच्चा सिर्फ और सिर्फ 14 साल का बच्चा, वो 14 साल का बच्चा किन बॉलर्स को मार रहा है। आप बॉलिंग लाइनअप को देखें, मैं कहता हूं चाहे जितना मर्जी जिसको कहता है ना इजी विकेट हो, ये परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल है। ओ भाई साहब यहाँ पे जिसको कहते हैं बड़े बड़े प्लेयर रह जाते हैं। 10 साल का ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो समस्तीपुर से उठ के आया है और उसने जो आज अपनी कला का प्रदर्शन किया है, उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि भाई दोनों हाथों से सैल्यूट है और बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत तेरे को झुक के मेरा सैल्यूट है भाई। 14 साल में तो भाईजान हमें तो पता भी नहीं था कि क्या है क्या। इस 14 छोड़े 20 साल 18-20 साल के लड़कों को नहीं पता होता कि दुनिया में क्या करना है, क्या करने आए हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या शौक है, क्या हॉबीज है, क्या पढ़ाई करनी है नहीं करनी, क्या मतलब कुछ अंदाजा ही नहीं होता। लेकिन ये बंदा 14 साल 13 साल सम की एज में, और फिर 14 साल की एज में ये आके कमा लिया भाई। रेंज ऑफ शॉट्स वो देख के मजा आया। उस दिन भी 35-40 जो किए पहली दिन जब इसका डेब्यू मैच था, ही वाज अमेजिंग, और खुशी से इसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज खुशी से आंसू तो क्या, बाकी जो डग आउट है सारा और पूरा स्टेडियम झूम रहा था जिस तरीके से ये कुटाई लगा रहा था। बॉलर नहीं है, उसके जो 10वें ओवर में थोड़ा सा उसने स्लो बॉल डाला, हल्का सा पेस कम था, लेकिन इसने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारा। डीप पे फील्डर मौजूद था, बाउंड्री पे खड़ा हुआ था, लेकिन उस फील्डर से काफी ऊपर जाके स्पेक्टेटर्स में बॉल गिरी है। पावर चेक करिए, पावर। यह बात है कि लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मारना मतलब ऑलमोस्ट ओवर पिच बॉल नहीं है, पिच शॉर्ट पिच सॉर्ट ऑफ बॉल है, गुड लेंथ पे थोड़ा बाहर को गेंद पड़ा हुआ, ऑफ साइड पे गेंद उठा के वहां पे छक्का मारना तो ये कोई आसान काम नहीं। लेकिन इस बंदे ने वो भी शॉट खेले। एक ओवर पिच बॉल हुई, पहले उसको चौका भी स्ट्रेट में मारा, और फिर जब छक्का मारने के लिए हल्का सा बॉल, बिल्कुल हल्का सा, ऐसा नहीं था कि आधी पिच पे ठप्पा मार दिया, हल्का सा बॉल, थोड़ा सा ठप्पा पीछे था, एकदम से जज किया और बेहतरीन किस्म का मिड विकेट पे छक्का दिया। और उसके बाद फील्डर से आई वॉज वेरी प्लीज टू सी कि फील्डर से थोड़ा सा ऊपर जाके गिरा और बाहर जाके गिरा, तो ही एंजॉयड इट, वी एंजॉयड इट। जो ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स थे वो जीत उनको भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई हौसला उनको देगी कि क्या। यार हद होती है कि मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह की भी बल्लेबाजी हो सकती है। और एक छोटा सा बच्चा समस्तीपुर से, जहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं, कोई ऐसा बॉलर नहीं जो उनको इस पेस का बॉलर खेलने मिला हो या फिर इस कला का बॉलर खेलने मिला हो, और वहां से उठ के ये बंदा आता है और आज पूरे भारतवर्ष को दिखा देता है अपना टैलेंट। भाई सैल्यूट है, वाह शाबाश, मजा आ गया। ये ऐसी कहानी है कि जो किसी को भी प्रेरित कर जाएगी, जो डोमिनेशन दिखाई उन्होंने। अभी एक लेफ्टिनेंट और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है। तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके। वहां पे ऐसा कहीं नहीं होगा कि मुंबई इंडियंस के नेट लगे हुए हैं, वहां पे एक बच्चा अच्छा खेलता हुआ, बॉलिंग करता हुआ, बैटिंग करता हुआ आ गया
वो खेल लेगा। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है, सचिन तेंदुलकर का बेटा है, कितनी क्रिकेट खेला है आईपीएल से, ये तो मुझे बता दें। नहीं खेला वो। ठीक है, और अगर सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के अंदर, सुने, सचिन तेंदुलकर अगर पाकिस्तान के अंदर होता ना, तो ये पाकिस्तान टीम से खेल भी चुका होता। उसकी वजह ये है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े सियासतदान होते हैं, जिस तरह हमारे लोग हैं। भाई माजरत के साथ मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा, पीछे पड़ जाते इंडियंस जितने भी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो यहाँ होते, अगर यहाँ होते तो वो बहुत बड़े सियासतदान होते और सिर्फ गेम चला रहे होते अपने बेटे को पाकिस्तान खिलाने के लिए, जो कि हमारे मुल्क में हमारे क्रिकेटर सब कुछ करते हैं। बेटे या दामाद, ठीक है, बेटे या दामाद। और ये बात मैंने की है तो ये भी बोलता चलूं कि अभी हमारे कितने क्रिकेटर्स उनके बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं। यस। और ये सारे क्रिकेटर सिस्टम की बात करते हैं टीवी पे आके जी। और सारा गेम चलाया होगा हमारा बेटा खेल, एक का तो खेल भी रहा है, अंडर 19 भी खेल गया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल गया, मिसबा के बेटे की कुछ बात भी कर नहीं, रहे हैं। कोई परफॉर्मेंस नहीं है मिसबा के बेटे की, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल गया वो। हर नंबर, अभी पाकिस्तान अंडर 19 की मैचेस हुए थे दुबई में, हर नंबर पे खिलाया गया उसको, ओपनर से लेकर 7वें 8वें, ठीक है, उसको से कप्तान नहीं बनाया या 11वें भी नहीं खिलाया। तो हमारे यहाँ पे ये सब कुछ होता है, लेकिन वहां पे सिस्टम देखो। ये हो क्या रहा है। एक 14 साल के लड़के ने, यार ये बच्चा है, बच्चा, सिर्फ और सिर्फ 14 साल का बच्चा, वो 14 साल का बच्चा। आप उस बॉलिंग लाइनअप को देखें, मैं कहता हूं चाहे जितना मर्जी जिसको कहता ना इजी विकेट हो, ये परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल है। ओ भाई साहब, यहाँ पे जिसको कहते हैं बड़े बड़े प्लेयर रह जाते हैं, पैकी ने किया तो किया क्या, वो भी सिर्फ 14 साल का। अब यहां से आप एक चीज देखें कि इनका फ्यूचर कितना ब्राइट है, कितना ज्यादा जिसको कहते हैं ना फ्यूचर ब्राइट आपको नजर आ रहा है इंडियन प्लेयर्स का। दिस नीड्स अ बिग हार्ट, दिस नीड्स अ ब्रेवरी, और वो हमें नजर आती है इस यंगस्टर के अंदर, जो उसने स्टार्ट में हमें करके दिखाया। और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, बहुत ही आइडियल कंडीशंस नहीं थी, उसके बावजूद अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उसने बैटिंग की और इंपॉर्टेंट बल्लेबाजी करके गया, वो इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल के गया। इससे यह लगता है कि होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, इससे ये लगता है उस्मान मियां कि ये लड़का जो है ये भी लंबी रेस का घोड़ा है। इसने दुनिया हिला करके वैभव सूर्यवंशी ने वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। जी हां, इस धमाकेदार पारी के साथ वैभव सूर्यवंशी वनडे यूथ में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। उन्होंने सरफराज खान का एक दशक पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी 14 साल के इस खिलाड़ी ने जब से आईपीएल डेब्यू किया तब से हर किसी की जुबान पर उनका ही नाम है। आईपीएल में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से गेंदबाज को छक्के छुड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी इस समय इंग्लैंड दौरे पर है, जहां वे मेजबान के खिलाफ अंडर 19 वनडे सीरीज खेल रहे हैं। सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में 48, 45 और 86 और इसके बाद में 143 शुरुआत को मिली हर जगह उसे बड़ी पारी में तब्दील न कर सके। इस कमी को उन्होंने चौथी पारी में पूरा कर दिया, जब उन्होंने 78 गेंदों पर तूफानी अंदाज में 143 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के भी शामिल हैं। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे में शतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए। जी हां, इस धमाकेदार पारी के साथ वैभव यूथ वनडे में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। उन्होंने सरफराज खान का एक दशक पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरफराज खान ने 2013 में साउथ अफ्रीका के अंडर 19 के खिलाफ 15 साल और 338 दिन की उम्र में शतक लगाया था। वैभव की यह उपलब्धि उन्हें यूथ वनडे में दुनिया भर में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला खिलाड़ी भी